त्वा गणपतिग्ं गवामहे। जय हो गजानन भगवान की। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जय हो पवन सुत हनुमान की जय। श्री सीताराम की जय। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आप सभी भक्तों के सम्मुख आया हूं एक नए वीडियो के साथ। आज जो विषय है बाबा श्री तुलसीदास जी के रामचरितमानस से, कि रामचरितमानस का सबसे सुंदर वाह, जिसको बोलते ही मन आह्लादित हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, उस अध्याय उस माध्यम की आज चर्चा होगी। कौन सा अतिशय प्रिय मन को प्रसन्न करने वाला सुंदर कांड, जिसमें श्री पवन सुत हनुमान के, हनुमत लला के अतुलित बल पराक्रम, स्वामी भक्ति, प्रभु के प्रति अटूट भक्ति का विषय और चर्चा है। कि देखिए कितना सुंदर भाव हनुमत लला में प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति, कि जब प्रभु ने आदेशित किया कि जाओ माता सीता को खोज कर लाओ, तो हनुमत लला चले। सुध बिसरा गए थे, जामवंत जी ने उनको याद दिलाया कि आप अतुलित बल के स्वामी हैं, आप ही वो हैं जो हम सबका उद्धार कर सकते हैं। अपने बल का अनुमान होने पर गरज कर हनुमान जी उठे और चल पड़े। कैसे कि यह कही नाई सबनी कहूँ माता, चलऊ हरषि धरि रघुनाथा। समस्त वानर समूह को प्रणाम करके हनुमान जी चले। चलेऊ हरषि धरि रघुनाथा, कि सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कूदी चढ़ऊ ताऊ पर। बार बार रघुवीर समारी, तरक्यऊ पवन तनय बल भारी। हनुमान जी अपने आराध्य प्रभु श्री राम को हृदय में धारण करके बारंबार उनका नाम लेते हुए कि श्री राम जय जय राम स्मरण करके चल पड़े। वेग क्या था? प्रचंड वेग था, वायु से भी प्रचंड वेग, कि वायु देव अकुला जाते थे उनके वेग को देख करके, पिछड़ जाते थे। और प्रभु की अपने भक्त पर अनन्य भक्ति, कि जितना कूद कूद के हनुमान जी चले उतना ही भगवान उनको संभालते जाते थे। आए कहाँ? लंका में। लंका कहाँ है? त्रिकुटाचल पर्वत पर। 3 पर्वतों को मिला करके त्रिकुटाचल पर्वत बना, उस पर लंका विराजमान है। वहीं पर सुबेल पर्वत है जहां भगवान राम और रावण का युद्ध हुआ। नील पर्वत है जहां पर राक्षसगण निवास करते हैं। सुंदर पर्वत जहां अशोक वाटिका में माता विराजमान है। इसलिए यह भी माना जाता है कि उस सुंदर पर्वत जहां माता विराजमान थी, उस पर्वत को लेकर सुंदर कांड का व्याख्यान हुआ। लेकिन सुंदर कांड की कई अपनी अलग अलग सोच है, अलग अलग बातें हैं, अलग अलग कहानियां हैं। प्रभु के अतुलित बल पराक्रम, प्रभु के प्रति अनन्य भक्ति, माता के प्रति अनन्य प्रेम भक्ति, पुत्रवत भक्ति, और माता का हनुमान जी पर पुत्रवत स्नेह, ये इन सब को लेकर के
सुंदरकांड बना, पढ़ने में आनंद आता है। पहुंचे, आप एक एक शब्दों पे गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि कितने अच्छे विचार और स्वामी भक्ति। पहुंचे, पेड़ पर बैठे हैं, रावण आता है, तलवार निकाल करके माता को मारने दौड़ता है। एक क्षण हनुमान जी के मन में ये विचार आता है कि मैं इसका सिर काट दूं, लेकिन मंदोदरी रोक लेती हैं। तो हनुमान जी विचार करने लगते हैं कि ये प्रभु की इच्छा थी कि मेरे द्वारा कुछ रावण का अहित ना हो, इसलिए उसकी पत्नी के द्वारा रावण को रोक दिया। बैठकर हनुमान जी विचार कर रहे हैं, मुद्रिका डालूं, इतने में त्रिजटा आ जाती है। माता को बताती है कि आप दुखी मत हो, परेशान हो मत हो, मैंने एक स्वप्न देखा कि सपने हूं बानर लंका जारी। तो हनुमान जी सोचते हैं कि ये तो प्रभु ने मुझसे कहा ही नहीं, इसका मतलब हर इच्छा त्रिजटा को स्वप्न दिखाकर प्रभु मुझे आदेशित कर रहे हैं कि लंका का विध्वंस करो, थोड़ा बहुत, पूरा नहीं, पूरा तो प्रभु स्वयं करेंगे, और लंका विध्वंस कर देंगे तो लंकावासी कहां जाएंगे। तो बोले रावण को शक्ति का एक एहसास कराओ, अपनी शक्ति का। हनुमत लला हनुमान जी ने कहा ये बहुत ही अच्छा है, चल पड़े अपने कार्य के लिए, प्रभु के आदेश के लिए, प्रभु की आज्ञा पालन के लिए। यही सुंदरकांड में जब मुद्रिका डालते हैं, माता के सामने प्रकट होते हैं, तो माता ही उनको अजर अमर होने का आशीर्वाद देती हैं अपने इस पुत्र को कि अजर अमर गुण निधि सुतो। क्या कहा कि अजर अमर और गुणों के निधान, अतुलित गुणों के निधान हो पवनसुत, हे मेरे पुत्र। अंत में कि करहूं बहुत रघुनायक छोऊ, कि प्रभु श्री राम के पवित्र चरणों में तुम्हारी अनन्य भक्ति बनी रहे और तुम प्रभु श्री राम की निरंतर सेवा करते रहो। यहीं पे माता ने हनुमत लला को आशीर्वाद दिया था। आप सुंदरकांड का अध्ययन करें तो आपको स्वयं अनन्य भक्ति, बल, बुद्धि, शक्ति सब प्राप्त होगी। घर में सुख समृद्धि आएगी। ये एक ऐसा रामचरितमानस का अध्याय है, पवित्र अध्याय, सुंदर अध्याय, कि इसका आप निरंतर पाठ करते हैं तो आपके घर में से सभी बुरी शक्तियां चली जाएंगी। बल, शक्ति, बुद्धि, विवेक, ऊर्जा, धन संपदा का आगमन, मन की प्रसन्नता रहेगी। सुंदरकांड बहुत ही अच्छा है, बहुत सुंदर है। इसमें 3 श्लोक हैं, 60 दोहे हैं, 526 चौपाइयां हैं। 30 दोहे में प्रभु का बारंबार हनुमान तुलसी बाबा ने स्मरण किया है। सुंदरकांड में 24 ऐसी चौपाइयां हैं जहां सुंदर शब्दों का प्रयोग हुआ है। हर जगह पर प्रभु श्री राम और हनुमान जी की भक्ति का और प्रभु श्री राम के स्नेह का वर्णन हुआ है कि जब पढ़ने लगिए तो आनंद आता है। गहराइयों में, आत्मिक गहराइयों से डूब जाइए, आंखों से अश्रुधाराएं निकलने लगती हैं। लंका विध्वंस करके हनुमान जी आए, प्रभु ने कहा क्यों हनुमत लल्ला तुमने लंका कहीं न, मैंने नहीं जलाई प्रभु, ये तो आपने जलाई। मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया, सब आपके ही नाम की बड़ाई है। बोले फल क्यों तोड़कर खाया? बोले प्रभु मैंने फल कहां खाया, फल तो आपने खाया। बोले मैंने तो कुछ किया ही नहीं,
खायसी फल प्रभु लागिय भूखा। स्पष्ट लिख दिया तुलसी बाबा ने कि हनुमान जी कह रहे हैं भगवान से कि खायसी फल प्रभु लागिय भूखा, मुझे भूख नहीं लगी थी, मैं तो आपके नाम को लेकर के ही मेरा पेट भरा था, प्रभु को भूख लगी थी। कितना सुंदर संवाद है प्रभु श्री राम हनुमान जी का कि आंख से अश्रुधाराएं निकल पड़ती हैं, इतना आनंद हो जाता है, हृदय विभोर हो जाता है। कितने प्रेम से हनुमान जी कह रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं, सब आपका है, मैं तो खाली एक माध्यम हूं, कार्य तो सब प्रभु आपने किया। राम जी बोले कि तो फिर वन क्यों उजाड़ दिया? कहीं न मैंने उजाड़ा, कहा मैंने तो खाली छुआ, और छूने से अगर पेड़ गिरता है तो मेरा कोई दोष नहीं प्रभु, ये तो आपने ही कहा है, आप ही बोले हैं कि छुअतई टूट पिनाक पुराना, मैं के है तू करहूं अभिमाना। ये प्रभु मेरा कार्य नहीं है, आपका कार्य है। आपने स्वयं कहा कि छूते ही धनुष टूट गया, मैंने धनुष थोड़ी तोड़ा, मैंने तो खाली स्पर्श मात्र किया था, वो टूट गया। तो हे प्रभु आपका नाम लेकर के, आपका गुणगान करके, मैंने तो खाली पेड़ों को स्पर्श किया, वो गिर गए तो मेरा कोई दोष नहीं। सारे दोष हनुमान जी ने प्रभु को दे दिए कि जो मेरी अच्छाइयां हैं वो आपकी हैं, जो मेरी बुराइयां हैं वो आपकी। प्रभु मैं तो आपका अनन्य भक्त हूं, आपकी भक्ति में लीन हूं, तो जब मैं आपकी भक्ति में लीन हूं तो मुझसे बुराई कैसे हो सकती है? अब जवाब दें। प्रश्न भक्त का है, उत्तर स्वयं प्रभु को देना है। उत्तर दें प्रभु कि मैं तो आपकी अनन्य भक्ति में निरंतर 24 घंटे रातों दिन कि श्री राम जय जय राम, मेरे तो श्री सीताराम, आपकी अनन्य भक्ति में लगाऊं तो मुझसे बुरा कैसे? मेरी तो आंखें बंद है, मैं तो आपके श्री चरणों में डूबा हूं, निरंतर मेरा ध्यान आपकी मनोहर छवि आपके श्री चरणों में है, तो मुझसे बुरा कैसे हुआ? अब मुझसे अच्छा कैसे हुआ? जो हुआ प्रभु आपसे हुआ, आपने किया अपने भक्त के लिए, अपने भक्त के मान को रखने के लिए। अच्छा भी आप करते हैं और बुरा भी आप करते हैं, तो सब कुछ आपका, मेरा कुछ भी नहीं है, ना मेरा मान है ना अपमान है, सब प्रभु आपका है। चूंकि मैं तो आपका भक्त हूं, प्रिय भक्त हूं, अनन्य भक्त हूं, आपकी भक्ति में निरंतर लीन रहता हूं, तो मेरा ना कोई मान ना अपमान, ना कोई अच्छाई ना बुराई, सब आपकी है। अंत में चलते चलते आप सभी भक्तों से अनुरोध है, निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे बाबा तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस की अच्छाइयों को सब अपने हृदय में ग्रहण कर सकें, हनुमान जी जैसी अन्य भक्ति ला सकें प्रभु के श्री चरणों में, और प्रेम रस में डूबे रहें। आप लोग निरंतर सुंदरकांड का पाठ करें। इनका पाठ प्रातःकाल उठकर स्नान ध्यान करके प्रातःकाल 4 बजे से 6 बजे तक के बीच में करें, और ऊर्जावान बने, शक्तिवान बने, प्रसन्नचित रहें। जय श्री सीताराम, हर हर महादेव, ओम हनुमत लला की।